परमेश्वर हर तरह का डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस, कड़वाहट, परमेश्वर कोई चीज़ें जो परमेश्वर लोगों के दिलों को दबाती है, हर ऐसी बात को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी उपस्थिति मांग लेते हैं परमेश्वर, आपका अभिषेक मांग लेते हैं जिससे बंधन टूटते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितने लोग बंधनों को टूटता हुआ देखने को तैयार हैं? आमीन, आमीन। आज बड़े शांत लोग हैं। मुझे पता नहीं सर्दी का असर है, क्या हो रहा है। सब ठीक है? पक्का? चलो, कोई लड़के तो नहीं आया सुबह? थोड़ा बहुत लगता है मुझे, वो लोग शांत हैं। चलिए, आइए एक कहानी में जाएंगे। ये उत्पत्ति की किताब में है। ये यूसुफ की कहानी है। यूसुफ की कहानी मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, मगर मैं उसको थोड़े शॉर्ट में आपको बताऊंगी। जो यूसुफ था वो याकूब का बेटा था, और याकूब यूसुफ को बड़ा पसंद करता था। याकूब ने क्या किया, यूसुफ के लिए एक स्पेशल कोट बनाया, और उसके लिए ऐसा कहता है अलग अलग रंगों का उसके लिए एक सुंदर कोट बनाया। तो जो यूसुफ था ये कोट पहन के अपने भाइयों के बीच में दौड़ता फिरता जो भी करता था, और ये कोट देखकर इसके भाई इससे चिढ़ने लग गए कि पापा सबसे ज़्यादा प्यार इससे करते हैं। उसके ऊपर यूसुफ सपने देखता था, परमेश्वर उसको सपने दिखाता था। यूसुफ ने ऐसा सपना देखा कि उसका पूरा परिवार, उसके सब भाई, सब लोग उसके सामने झुक रहे हैं, और उसने ये सपना अपने परिवार को बताया। और उसको इस सपने को बताने के बाद एक बार उसके पिता ने उसको अपने भाइयों के पास भेजा उनकी खबर लेने के लिए कि वो कैसे हैं। तो जब वो जाता है उनके बारे में देखने के लिए, वहाँ पर दूर से जो भाई हैं यूसुफ को देख के बोलता है, ये रहा सपने देखने वाला, आओ उसको पकड़ के ख़त्म कर दें। इन भाइयों ने अपने ही भाई को पकड़कर उसको मार डालने का सोचा। फिर इन्होंने सोचा कि हम मार के खून अपने हाथ पे क्यों लें, हम इसको बेच देते हैं। तो इसके खुद के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, और जिनको बेचा उन लोगों ने यूसुफ को पोतीफर या मिस्र देश में वहाँ बेच दिया। तो अब यूसुफ एक गुलाम बन गया पोतीफर के घर में। एक लड़का जो बड़े सपने देख रहा था कि सब लोग उसके सामने झुकेंगे, अब एक गुलाम बन गया था पोतीफर के घर में। मगर इसकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। यूसुफ को जब उसके ऊपर दोष लगाकर उसको जेल में डाला गया, जेल में जो उसके साथ जो दूसरे बंदी थे, उनके सपनों का अर्थ इसने बताया, और वो लोग छूट गए। और कुछ देर बाद उसने फिरौन के सपने का अर्थ बताया, और ऐसे करके वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो कैसे परमेश्वर ने उसको एक छोटे से एक गुलाम से प्रधानमंत्री बनाया कुछ सालों में। हम एक उससे आगे की कहानी में चाहूँगी, हम बाइबल से इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 45। अगर यूसुफ का जीवन परमेश्वर के हाथ में नहीं होता, एक दूसरे गुलाम की तरह वो शायद उस जेल में पड़ा पड़ा सड़ जाता और मर जाता। मगर क्योंकि यूसुफ का
जीवन परमेश्वर के हाथ में था, वो एक प्रधानमंत्री बन गया। इसको हम 45 का 4 से 8 पढ़ेंगे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। अब क्या होता है, जहाँ पर याकूब और उसके भाई जिस देश में पूरा परिवार बसा हुआ था, वहाँ पे खाने की कमी, पूरे देश में, पूरे जगह पे खाने की कमी और एक फैमिन पड़ गया था। तो इसके भाई मिस्र देश की तरफ आए क्योंकि वहाँ पे अनाज था। और जब वो अनाज लेने मिस्र देश आए तो वहाँ पर वो यूसुफ से मिलते हैं, मगर वो यूसुफ को पहचानते नहीं हैं क्योंकि वो छोटा था जब उन्होंने उसको बेच दिया, और उन्होंने सोचा नहीं कि उनका भाई आज मिस्र देश का प्रधानमंत्री होगा। मगर यूसुफ को समझ में आ गया कि ये मेरे भाई हैं। तो ये उसके बाद की कहानी है। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। ऐसे किसी को जिसके उसके भाइयों ने बेच डाला, वो बोलता है, तुम्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। आज जैसे पास्टर कह रहे थे कि हम अपने दिल में कड़वाहट ना रखें। इंसान अगर लगता है मुंह पे हमारा बुरा करके निकल गया, वो नहीं निकल पाता। अगर हमारी आशीष परमेश्वर के हाथ में है, जो हमें मिलना है वो हमको मिलकर ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया। अगर हम इसमें 50 का 20, उत्पत्ति के 50 का 20 पढ़ेंगे, यूसुफ का ये वचन है। ये कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। जो तुम मेरे हानि के लिए तुमने सोचा और मेरे विरोध में किया, उसी को परमेश्वर ने मेरे और तुम्हारे आशीष के लिए बना दिया। आमीन। तो हम क्यों डरें जब बार बार अगर कोई हमारे साथ गलत करे? हम वो करते जाएं जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मगर इसमें से एक मैं आपको जो एक ज़रूरी भाग है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो यूसुफ है, उसके साथ उसके भाइयों ने गलत किया, मगर जैसे हमने पढ़ा भी, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला। हम कई बार सोचते हैं, ओ गलत किया माफ़ कर देते हैं, गलत किया माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मगर मेरा पहला पॉइंट है, अपने पाप या अपने गलती को स्वीकारो। यूसुफ बस उनको बोल सकता था, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यूसुफ बस उनको जो भी अपने क्या बोलते हैं, जो भी ग्रेन्स, जो भी खाना देना था देकर उनको भेज देता।
मगर उसने उनकी गलती उनके मुंह पर बताई। हम कई बार इस चीज़ से छुपने लगते हैं, चूकने की कोशिश करते हैं कि हमने गलत किया। और अगर किसी के साथ गलत कर भी दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? मानेंगे नहीं कि गलत किया है, चुभ रहा है, बस ऊपर से 2 मीठे शब्द बोल देंगे, मैं तेरे लिए ये कर दूं, मैं तेरे लिए ये कर दूं। मगर सामने वाले ने अगर बोला तूने ये गलत किया मेरे साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर हम बनते हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, 4 लाइनें इतनी अच्छे से, इतने प्यार से बात करेंगे। अपनी गलती को हम एक्सेप्ट करें, अपने पाप को हम एक्सेप्ट करें। ये भी एक गेम है जो बहुत सारे लोग खेलते हैं। गलती कभी कन्फेस ही नहीं करना है। तू इतना प्यारा है, तूने इतने दिनों से मेरे से बात ही नहीं करी, देख ले कैसा है तू, बड़ा आदमी बन गया ना। इस पॉइंट पे नहीं आना कि मैंने क्या किया, इसलिए शायद तूने मेरे से बात नहीं करी। हम अगर माफ़ी चाहते हैं तो हम अपनी गलती को, अपने पाप को एक्सेप्ट करें और कन्फेस करें। दूसरी कहानी, यह है सॉल की कहानी। 1 शमूएल 15 उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। कभी हुआ है पंजाब में ऐसा? बाइक लेके ठोक के चला गया, तूने मेरी बाइक ठोकी, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा ही था जब लेके गया था। फिर अगले दिन चाय लेके आ रहे, चाय पिएगा, चावल ज़्यादा ले ले। होता है कि नहीं पंजाब में ऐसा? आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हाथ देखना चाहूँगी किसके साथ हुआ है। अच्छा, आशु बड़ी खुशी से बोल रहा है, 1 2 3, सिर्फ 3 लोगों के साथ, बाकी आपके साथ हुआ नहीं? अरे ये वाला गेम बड़ा कॉमन गेम है। ये गेम मगर परमेश्वर को पता है, और वो भी बहुत पहले से। 1 शमूएल 15 उसका 1 से 3। हमारे कितने रिश्ते आज अच्छे होते अगर हम अपनी गलती को मान लेते। हाँ, मैंने तेरे से ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ मैंने तेरे बारे में लोगों को झूठ बोला, हाँ मैंने तेरे बारे में चुगली करी। नहीं, देख मैं कितनी अच्छी हूँ, तेरे को सूट ला के दे रही हूँ। 1 शमूएल 1 से 3। देखिए, हम कई बार इस चीज़ के प्रचार सुनते हैं, क्षमा के, कि हमने दूसरों को माफ़ करना है, उसको बोलते हैं माफ़ी। मगर पश्चाताप क्या होता है? जब हमने माफ़ी मांगनी है और हमने पाप से फिरना है। इस चीज़ का प्रचार बड़ा सुनते हैं, जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं उनको माफ़ कर दो। तो आदि क्रिश्चनों को ये प्रचार पता है, सबको पता है, जो गलत करता है उसको माफ़ कर दो। तो क्रिश्चियन क्या करते हैं? जाके गलत करते हैं, और सामने वाले ने माफ़ नहीं किया तो तू कैसा क्रिश्चियन है, तू तो वर्शिप करता है और तूने माफ़ नहीं किया। कभी सुना है ये किसी ने? नहीं सुना। कभी किसी ने बोला आपको, तू अगर चर्च जाती है, चर्च जाता है, तुझे तो माफ़ कर देना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए? किसी के साथ हुआ ऐसा? मगर ये प्रचार कौन बोलेगा कि गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए, पाप करवाना नहीं चाहिए, क्षमा, आपने गलती करी तो क्षमा मांगना चाहिए। उसको बोलते हैं पश्चाताप। 1 से 3। शमूएल ने सॉल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था।
जो सैमुअल है वो एक भविष्यवक्ता है, जो सॉल है वो एक राजा है। वो ऐसा राजा है जिसको परमेश्वर ने चुना। यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मुझे स्मरण है कि अमेलेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमेलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा साउल को बोला कि जाके अमेलेकियों का जो कुछ उसका है नष्ट कर दे। क्या क्या नष्ट कर दे? क्या क्या नष्ट कर दे? जो कुछ। इसलिए अब तू जाकर अमेलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो परमेश्वर ने ये वचन बड़ा क्लियरली साउल को बोला कि जो लोग मेरे लोगों के विरोध में हैं, जो चीज़ें मेरे विरोध में हैं, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दे। मगर सॉल ने, देखते हैं क्या किया, 13 से पढ़ेंगे। तब शमूएल सॉल के पास आ गया और सॉल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। सॉल कहता है मैंने सब कुछ कर दिया। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? कहते मुझे तो जानवरों की आवाज़ आ रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमेलेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियाँ और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। तो वो अच्छी वाली भेड़ बकरियां लेके आ गया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वो मैं आज को बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा ही था तब क्या तू इज़राइली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमेलेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वहाँ काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था? ये चीज़ें परमेश्वर की तरफ से नहीं हैं, सब कुछ ख़त्म कर दो। मगर लगता है अच्छा नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो चीज़ें उसने रख दी और उसने कहा, हम बलिदान करने के लिए, परमेश्वर के घर में चढ़ाने के लिए, बलि के लिए, आराधना के लिए लेके आए हैं। आगे पढ़ेंगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमेलेकियों के राजा को ले आया और अमेलेकियों का सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोगों ने किया, मैंने नहीं किया। अब उसने उनके ऊपर दोष लगाने लगा। प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए। तब वो बोलता है, मैंने नहीं, लोग ले आए तेरे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए। ये भी एक बड़े दुख की बात है कि वो उसका परमेश्वर नहीं है,
शमूएल का परमेश्वर है, ऐसा बोलता है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। शमूएल सॉल से पूछता है कि परमेश्वर किस चीज़ से खुश होता है, बात मानने से कि बलिदान चढ़ाने से? आप बताइए, परमेश्वर किस चीज़ से ज़्यादा खुश होता है? देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना जादू टोने की तरह है। बलवा करना, परमेश्वर ने बोला जो बोला है उसके विरोध में जाना, अपनी मर्जी चलाना जादू टोने के जैसा है। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। 27 से 28 पढ़ेंगे। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे को छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। तूने क्योंकि बात नहीं मानी परमेश्वर की। परमेश्वर ने जो तेरे लिए आशीष रखी थी, तेरे से लेकर तेरे पड़ोसी को जो तेरे से अच्छा है दे दिया। हम कई बार इस चीज़ को बड़ा लाइटली कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं इसको। कॉम्प्रोमाइज़, ना यहाँ की ना वहाँ की, बड़े हल्के में लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ सुना है? पंजाबी में भी कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब सबको पता है? हाथ देखना चाहूँगी। अगर नहीं पता, इसकी पंजाबी वर्ड निकालूंगी मैं। क्या है? समझौता, कॉम्प्रोमाइज़। अब हम ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, ये पैसा कमाने का तरीका तो गलत है, मगर इसमें से ऑफरिंग दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। कई बार बड़ी ऑफरिंग तभी आती है जब कोई गलत तरीके से कमा के लाया हो। मगर आज परमेश्वर पूछता है, क्या परमेश्वर को बात मानना ज़्यादा अच्छा लगता है कि बलि चढ़ाना? वैसे टाइद नहीं पहुंचेगा, मगर जब कॉम्प्रोमाइज़ करके जहाँ नहीं सिर झुकाना चाहिए वहाँ झुका दिया, जहाँ पे बात नहीं माननी चाहिए वहाँ पे बात मान ली, वहाँ पर आदर दे दिया, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया। क्यों? बॉस को खुश रखना है ना। फिर अंदर दिल में चुभ रहा होता है, पैसे ले लेते हैं, क्योंकि पैसे तो कैसे छोड़ें, पैसे ले लेते हैं और फिर टाइट डालते हैं। चलो, मैंने महान काम किया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर बात मानने से खुश होता है या बलि से? ये मेरा सेकंड पॉइंट है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो बलिदानों से ज़्यादा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बलिदान से ज़्यादा उत्तम है। हम अपने आप को जब परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानते, हम अपने आप को मूर्ति पूजा के लिए खोल देते हैं। हम अपने आप को जादू टोनों के असर के लिए खोल देते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज वाला लाइफ हमारे अंदर से निकलना चाहिए। छूना ही नहीं। जो पैसा तेरा नहीं है परमेश्वर, मुझे छूना ही नहीं। जो रिश्ते ये बात को नहीं समझते कि मैं
इस चीज़ को नहीं खा सकता, या मैं अपने सिर को यहाँ नहीं झुका सकता, या मैं इस जगह पे नहीं जा सकता क्योंकि ये तेरे वचन के खिलाफ है, तो वो रिश्ते भी मुझे नहीं चाहिए। हम कॉम्प्रोमाइज़, उनको भी खुश, परमेश्वर को भी खुश, यहाँ भी खुश वहाँ भी खुश, समझौता चलता रहता है। तीसरे पे जाएंगे, लूका 19:8-9। बाहर कभी किसी को देखा है कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए? हमारे चर्च में नहीं होता है, बाहर मैं पूछ रही हूँ, कभी देखा है किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए? मैं हाथ देखना चाहूँगी। नहीं देखा? क्या हो गया, देखा नहीं देखा? यहाँ नहीं होता ऐसा, बाहर होता है। बाहर देखा होगा? अरे हाथ देखना चाहूँगी एक बार। बड़ा घबरा घबरा के उठा रहे हैं। जो अभिषेक था उसके ऊपर, जो बुलाहट थी उसके ऊपर, सॉल के ऊपर, उठा के किसके ऊपर डाल दी गई? किसके ऊपर? किसके? बाकी सब क्या कह रहे थे? हाँ, दाऊद के ऊपर डाल दी गई। किसके ऊपर डाल दी गई? थोड़ा बाइबल पढ़ा करो। किसके ऊपर डाल दी गई? दाऊद के ऊपर। परमेश्वर ने सॉल को चुना था, सॉल ने जब ये किया, परमेश्वर ने राजा दाऊद को बना दिया। हमें लगता है हमारी आशीषें हमारे वजह से है। हमारे मराठी में से महाराष्ट्र में ऐसा वर्ड यूज़ होता है काफ़ी, शान पट्टी, क्योंकि हम बड़े तेज़ हैं उस वजह से। 19:8-9। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। अब जक्कई कौन था? आज तो मतलब मैं बाइबल का टेस्ट लेने वाली हूँ। जक्कई कौन था? अरे वेरी गुड। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। वो 4 गुना वापस करने को तैयार है था। ये मेरा तीसरा पॉइंट है, बदलाव। बदलाव। पश्चाताप ये नहीं होता है, अच्छा गलती पकड़ी गई, सॉरी, अब आशीष दे दो, मुझे प्रेयर कर दो मेरे लिए, बस ये काम हो जाए। तूने पैसे लिए क्यों? सॉरी, अब प्रेयर कर दो। उसने 4 गुना वापस किया। तूने अगर गलत पैसे पकड़े, उसके 4 गुना किसी के मारे, उसको वापस कर। तूने अगर काम चोरी करी, उसके डबल काम कर। फिर वचन कहता है, परमेश्वर ने जक्कई को बोला, इस घर में आज उद्धार आया है। जिसका दिल परमेश्वर द्वारा बचाया गया है, वो ऑटोमेटिकली तैयार होता है अपनी गलतियों का वापस भरने के लिए। हमारे अंदर बदलाव आए। मैं रिसेंटली एक किसी के बारे में सुन रही थी, जो उनके धर्म में अगर वो एनॉइंटिंग, उनका एनॉइंटिंग या वो पावर में बढ़ना चाहते हैं, तो उनका जो पहला स्टेप होता है, अगर वो पावर में बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। और पहली चीज़ जो उनके साथ होती है कि उनके अंदर पाप के अलग अलग सोच और पाप की अलग अलग बातें उनके अंदर भर जाती हैं। और पावर में बढ़ने का अगला स्टेप क्या है कि आप इस बात को अपना लो कि हाँ पापी हूँ, और उसके साथ शांति बना लो।
और अगर आपने इस बात के साथ शांति बना ली तो आप शुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के वजह से हम पाप से शुद्ध हो सकते हैं। फर्क ये है। पश्चाताप का मतलब सिर्फ सॉरी बोल देना नहीं, पश्चाताप का मतलब है पाप छोड़कर पूरी तरीके से मुड़ जाना, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आमेन। अब हम जाएंगे चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है? पढ़ दीजिए। सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं, मुझे यहां से दिख नहीं रहा है, सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं, सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं, दिल और दिमाग से हम बदल जाएं। योएल 2:12-13। कभी सोचा है ऐसा पश्चाताप के बारे में? एलीशा क्या करती है? अगर उसको बोले एलीशा छूना नहीं, एलीशा खाना नहीं, 2 मिनट बाद उसको पता है उसको पढ़ने वाली है सॉरी, और जब तक मैंने नहीं बोला ओके ठीक है, वो तब तक मेरे को छोड़ेगी नहीं और जोर से रोएगी, माफ किया कि नहीं, मुझे माफ किया कि नहीं। मगर सॉरी वो नहीं होता है। सॉरी सिर्फ शब्द नहीं, बदलाव। जोएल का किताब, जोएल 2:12-13। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अब भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। पाप से हमें सिर्फ ऊपरी तरीके से नहीं, ये किस तरीके से है? अगर वचन में सपोज प्रचार किया गया, कुछ संडे पहले हमने प्रचार किया कि हमने व्यभिचार के पाप में नहीं पड़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रचार हुआ, तो उसमें से एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर ये प्रचार हुआ, हमारे कपड़े बिल्कुल डिसेंट होने चाहिए। अब चर्च में रूल है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। अगर बोलते हैं शराब की दुकान पे नहीं जाना, अब वचन कहता है तो फॉलो तो करना पड़ेगा, मगर ऊपरी तौर से। कैसे? अच्छा, सूट पहनना पड़ेगा। अब सूट कैसा पहनेंगे हमारे ऊपर है। ऐसी गलतियां करो जो पकड़ी ना जा सके। क्यों? क्योंकि ऊपर से बदलाव के लिए तैयार हैं, दिल नहीं बदला है। इस चोरी को भी परमेश्वर पकड़ता है। वो कहता है सिर्फ ऊपर से नहीं, दिल से बदलो। शराब के ठेके पे नहीं जाना, अच्छा ठीक है। घर में वो जो केक है उसके अंदर तो थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, क्रिसमस है, खा लेंगे। क्या पता था? थोड़ा झूठ तो काम पे बोलना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं होता है। किसी का बुरा तो नहीं हो रहा ना झूठ बोल के। क्यों? क्योंकि बाहर से, क्योंकि रूल्स सुन लिए, बदलना पड़ रहा है, मगर दिल अंदर से बदला नहीं। तो जब भी कुछ प्रचार होता है उसको बस ऊपरी तौर से मान लेते हैं। अगर बोले सबके लिए वेट करो खाना खाने से पहले, या सबको मिलना चाहिए, जब मिठाई बांट रहे हैं सबको मिलना चाहिए, ये अभी मैंने एकदम से एग्जाम्पल सोच रही हूँ, सबको मिलना चाहिए,
अच्छा सबको मिलना चाहिए, ठीक है। बक्सा आया, तेरे को तो नहीं चाहिए ना दीप्ति, बेबी तू तो खाएगी नहीं, तूने आधा खा लिया था ना पिछली बार। सबके पास चले गए, अरे इतनी मिठाई बच गई, क्या करेंगे इसका पास्टर जी, चलो खा लेते हैं। क्यों? बदलाव ऊपर से है, दिल से नहीं। हमारे घरों में भी ये होता है। आज हम सोच लें हमने ऐसी कौन सी वाली चीज़ कर दी। पति का आदर करो, अच्छा कुछ बोल नहीं सकते, पता नहीं कैसा आदमी है, क्या करता रहता है, बेवकूफ। आप रोटी लेंगे? रोटी ज्यादा जली तो नहीं? ऊपर से बदलाव, दिल का बदलना नहीं हुआ। हम सोचते हैं हम ही स्मार्ट हैं, परमेश्वर हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। कभी ये वर्स सुना है, परमेश्वर चालाक को उसकी चालाकी में ही पकड़ता है? सुना है ये वाला वर्स? साबी और दीप्ति ने सुना है और रोमी ने सुना है। ये मेरा बड़ा फेवरेट वर्स है, क्योंकि पहले मैं बड़ा चढ़ती थी कोई मुझे मेरे साथ चालाकी करता था, तो फिर मैंने ये वर्स देखा, मैं बड़ी खुश हो गई। खुद भी चालाकी करने से बचती हूँ मैं। फिर मत्ती 5वें पॉइंट पे जाएंगे। इसके बाद एक ही पॉइंट है, अगर आप थक गए हैं 5वें पॉइंट पे जाएंगे। जाकर माफी मांगो, मत्ती 5:23-24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कि मतलब तू वर्शिप में आ रहा है, तू प्रेयर कर रहा है और तुझे याद आए कि मेरा भाई मेरे से गुस्से में है, तो जाकर उससे माफ़ी मांग। हम एक वर्ष पे ही अटक गए हैं, किसी ने माफ़ी मांगी या किसी ने गलत किया तो उसको माफ़ करो, मगर हमने गलत किया तो उसका क्या करना है? हम गलत करके निकल जाते हैं। अगर तेरा भाई के दिल में तेरे विरोध में कुछ है, अगर तेरा भाई गुस्से में घर बैठा हुआ है क्योंकि तू उसको 3-4 लाइनें सुना के आ गया और खुद चर्च आ गया, तो पहले जाकर उससे माफ़ी मांग। ये वाला कितने लोगों ने सोचा है कभी? हाथ देखना चाहूँगी। 1 2 3 4 5 6, अरे वेरी गुड। और कितने लोगों ने किया है? वेरी गुड। ये अच्छा चर्च है, तभी तो मैं बोलती हूँ ये सारी बातें बाहर वाले लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, इससे भी बाहर। अगर किसी को हमने चोट पहुंचाया है, हम बैठ के हालेलुया हालेलुया ना करें। जिसको चोट पहुंचाए, जो दुख में बैठा है, जाकर उससे माफ़ी मांगे। आमेन। ओके। छठा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, भविष्य इफिसियों 5 उसका 11-13। इफिसियों 5:11-13। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। ये अच्छे से पंजाबी में एक्चुअली लिखा है। हर एक गल जो प्रकट होती है वो चानन होती है। इसका ये मतलब है कि जब वचन से या भविष्यवाणी के वचन से कभी कभी परमेश्वर हमें कहता है
तूने ये गलती करी, तूने जाके वहां माथा झुकाया। कहाँ, कब? 5 साल पहले? मतलब जो भविष्यवाणी दे रहे, टेस्ट कर रहे हैं उसको कितना पता है, फिर ही हाँ बोलेंगे। अगर पूरी तरीके से दबोच लिया तभी, अगर पूरी तरीके से नहीं पकड़ा तो नहीं, हमने तो नहीं किया। अब उनको डेट भी बताओ, टाइम भी बताओ, कौन से कलर के कपड़े पहने थे ये भी बताओ, तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं। ये वचन क्या कहता है? जो चीज प्रकट करी जाती है, जो गलती, जो पाप सामने लाया जाता है, अगर हम उसको कन्फेस करने को तैयार हैं, वो लाइट बन जाता है। मतलब उस पे परमेश्वर का पावर आ जाता है। तो यहां से प्रचार हो रहा है, तो सामने वाला सुन रहा है, अच्छा दारू के ठेके पे नहीं जाना चाहिए। वो तो जो मैं गया था वहां पे तो सिर्फ बार लिखा हुआ था, दारू का ठेका तो नहीं लिखा हुआ था। वहाँ पे अंग्रेज़ी वाली चीज़ें वो ज़्यादा सही हैं, ये ठेके वाली चीज़ें तो बेकार लोग ही जाते हैं। अपने पापों को कैसे माफ़ कर देते हैं, इसी बात को अगर भविष्यवाणी के वचन में दिया गया, मैं देख रहा हूँ कि तू दारू पी रहा है, तू एक टेबल पे बैठा है दारू पी रहा है। नहीं पास्टर जी, बिल्कुल नहीं। अब इस बिल्कुल नहीं क्यों बोला है? क्योंकि उसके सामने टेबल नहीं, स्टूल पड़ा था। फिर पास्टर जी को बोलना पड़ता है, मुझे स्टूल दिख रहा है। हाँ पास्टर जी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती हैं। जो चीज ज्योति में ले आई गई वो चानन है। अगर चाहते हो छूटना, हम अपने पाप को स्वीकार लें, तोड़ें मरोड़ें, एक्सक्यूज ना दें। आमेन। यही था लास्ट पॉइंट। आखिरी में एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 1:9। किसी को ऐसा लगता है पश्चाताप करने वाली कोई बातें हैं हमारी लाइफ में, कन्फेस करने वाली, पश्चाताप करने वाली, ऐसे कितने लोगों को लगता है? चलो ठीक है, अच्छे लोग हैं, मैं तो ये बोलती रहती हूँ। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को अपने दिल के कोने में छिपा के, सबसे छिपा के रख दें, खुद भी ना माने कि मैं पापी हूँ, तो क्या माफ़ी मिल सकती है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य है और वो क्षमा करता है। बाइबल में ये भी लिखा है, क्षमा करता है और हमें हमारे जो भी बीमारियां हैं उससे चंगा करता है। कुछ लोग इस चर्च से इसलिए भी चले गए, काफ़ी बीमार जो भी हालत में थे इसलिए चले गए क्योंकि उनको भविष्यवाणी का वचन मिलने लगा, और जो वचन था या जो वचन प्रचार होता है उनके पापों को या उनकी गलतियों की तरफ बढ़ रहा था। तो इससे पहले कि उनके पाप लाइट में या प्रकाशन में आ जाएं, भाग जाते हैं। आज हम डरे ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो माफ़ करता है। बाइबल ये कहता है वो ऐसा हाई प्रीस्ट या महायाजक है जिसको हमारे दर्द, हमारी तकलीफ़ें समझ में आती हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान था और ऐसी चीज़ों से होकर निकला। मगर आज हम इस चीज़ के लिए तैयार हों कि परमेश्वर के सामने हम अपने पापों को कबूलें, पश्चाताप करें और फिर जाएं। आमीन।